हमारी है। शिव को मेंटल हॉस्पिटल भेजना ही पड़ेगा। शक्ति, मुझे ना ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। मैं चला जाऊंगा ना तो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सब खुश हो जाएंगे। किसने कहा आपसे? किसने कहा कि अगर आप यहाँ से चले गए तो सब खुश हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? और हम है ना, हम जाके बात करते हैं, सबको मना लेंगे हम, लेकिन हम आपको यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे। और आप ना किसी के बातों पे ध्यान मत दीजिए। और सिर्फ एक बात याद रखिए, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं डॉक्टर साहब। अगर आपको कुछ हो गया या आप यहाँ से चले गए तो हम मर जाएंगे। आप ना अपनी कार के साथ खेलिए, हम अभी आते हैं। आप चिंता मत करो, शिव का इलाज हम बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर से करवाएंगे। जरूरत पड़ी तो बाहर से डॉक्टर्स की ओपिनियन लेंगे। हॉस्पिटल अपना है, उसे वहां कोई तकलीफ नहीं होगी, सारी फैसिलिटीज मिलेंगी उसे वहां। डॉक्टर शिव कहीं नहीं जाएंगे। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त डॉक्टर शिव कौन से मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। आप लोग बार बार उन्हें पागल कह रहे हैं, पागल खाने भेजने की बातें कर रहे हैं, घर से भेजने की बातें कर रहे हैं। आप लोग बिल्कुल नहीं सोच रहे कि ये सारी बातें उन्हें कैसे अफेक्ट कर रही है। ओह शिव पर असर पड़ रहा है। इंटरेस्टिंग। हम डॉक्टर शिव की वाइफ हैं और उनकी वाइफ होने के नाते हम ये कहते हैं कि वो इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। माँ, ये क्या किया आपने? पापा, पापा जल्दी डॉक्टर को फोन करो। नहीं, डॉक्टर को मत बुलाओ। मैं आपको, मेरी कसम, मैं नहीं चाहती कि तेरी शादी इस लड़के से हो। इसलिए मैंने ये गोलियां खा ली। मैंने सोचा था कि तेरी शादी कोई अच्छी लड़की से होगी, तेरे बच्चे होंगे, मैं तेरे बच्चों के साथ खेलूंगी, मैं उन्हें लोरियां सुनाऊंगी। पर तुझे ये नागिन के बेटे पसंद आए। इसके साथ तेरी शादी होते हुए देखने से तो बेहतर है कि मनोरमा मर जाए। बस मेरी आखिरी इच्छा पूरी करना, अपने पापा को वक्त पे दवाई देना और रिमझिम और संतुड़ी से कहना कि मैं उन्हें मिल नहीं पाई आखिरी वक्त में। सिर्फ माँ नहीं, झूठी माँ, ड्रामेबाज माँ। धर्म, मुझे पता ही नाटक कर रही है। ये देखो, हेलो सिटी मेंटल हॉस्पिटल, मैं शिव कश्यप बोल रहा हूँ। आप जल्दी किसी को मेरे घर भेज दीजिए मुझे पिकअप करने के लिए। वो क्या है ना, मैं थोड़ा पागल हो गया हूँ और
मेरा घर में रहना ठीक नहीं है। सब फैमिली मेंबर्स को ना मुझसे बहुत डेंजर है। आप जल्दी से किसी को भेज दीजिए प्लीज। मैं रहूंगा तो मैं उनको हर्ट करूंगा। आपके घर वाले राजी हैं आपको मेंटल हॉस्पिटल भेजने के लिए? हाँ, उनको पता है, सबको पता है। सब चाहते हैं कि मैं मेंटल हॉस्पिटल जाऊं, तो आप जल्दी भेज देंगे प्लीज। ठीक है, हम आ रहे हैं। ओके। आई एम सॉरी शक्ति। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपने फैमिली से भी बहुत प्यार करता हूँ और मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। इसीलिए मुझे जाना होगा मेंटल हॉस्पिटल। डॉक्टर शिव से किसी को खतरा नहीं है। उन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है। यहां तक आप सबको मैनिपुलेट किया जा रहा है। हर बार ना मुझे दोष देना बंद करो। हर बात पे मुझे दोष देती रहती। बहुत हो गया, अब मैं नहीं सह सकती। नाटक बंद कीजिए। आप ही है ना जो चाहती है कि डॉक्टर शिव इस घर से चले जाए, अपने परिवार से दूर हो जाए। सब खेल आपने ही खेला, लेकिन डॉक्टर शिव इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। क्या ये शिव कश्यप का घर है? जी, आप लोग कौन? हम सिटी मेंटल हॉस्पिटल से आए हैं उन्हें ले जाने के लिए। आप लोगों ने बुलाया नहीं? हमने आपसे कहा था ना कि डॉक्टर शिव ठीक है, कि वो असाइलम नहीं जाएंगे। आपने हमारी बात क्यों नहीं सुनी? नहीं बेटा, मैंने नहीं बुलाया। इन्हें पापा ने नहीं, मैंने बुलाया है। मैं पागल खाने जा रहा हूँ। डॉक्टर शिव, ये आप क्या कह रहे हैं? आप पागल हो गए क्या? हाँ, मैं पागल हूँ, इसीलिए तो इन लोगों को बुलाया है। और पागल लोगों की जगह घर में नहीं होती है, मेंटल हॉस्पिटल में होती है। ये क्या कह रहे हैं? डॉक्टर शिव, हमारा ये कहने का मतलब नहीं था। हम तो बस ये कह रहे थे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, 8 इयर्स का हूँ, डॉक्टर हूँ। शक्ति, मैं डॉक्टर कैसे हो सकता हूँ? मैं तो खुद बीमार हूँ, मुझे डॉक्टर की जरूरत है। इस घर की जरूरत है कि मैं हॉस्पिटल चला जाऊं। डॉक्टर शिव, आप कहीं नहीं जाएंगे। शक्ति प्लीज मुझे जाने दो। हम आपको कैसे जाने दें? क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा ना तुम्हें कि इस बार मैं क्या झूठ बोलूं? तो सच बोल दो कार्तिक। और सच ये है कि मैं पागल हूं कार्तिक, और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा ठीक होने के लिए। छोड़ के जाने वाले छोड़ रहा क्यों, इतना बता दे, इतना बता दे,
बता दे, राह दिखा दे यार, रेत बना दे कि ये गम की शाम ढले। आजा वे, आजा वे। हम इश्क दुआ पढ़ते थे, रांझा बन के फिरते थे, तूने कितना भी तोड़ा, हम टूटते थे जुड़ते थे। सौंधी सौंधी सी खुशबू जब फूल खिला करते थे, चाहे धूप हो या हो तूफान, हम साथ चला करते थे। पूछना है ऐ खुदाया, दिल क्यों दुखा दिया, जानता था जान है वो, फिर भी जुदा किया। इतना बता दे यार, राह दिखा दे कि ये गम की शाम ढले। आजा वे, आजा वे, ना जावे, ना जावे, है ना बड़ी, फिर मैं तुम्हारा पापा बड़ी बन के नहीं, प्रॉपर पापा बन के आऊंगा। और फिर जब मैं वापस आऊंगा ना, मैं एकदम ठीक होके आऊंगा। फिर मुझे सबकी बातें समझ आएंगी, सब लोग मुझे भी समझेंगे। मैं किसी को हर्ट नहीं करूंगा, कोई मुझे पागल नहीं बोलेगा। मैं जल्दी ठीक होके आऊंगा शक्ति। और जब आऊंगा ना, मैं हमेशा ऐसे हग्गी करके रखूंगा, कभी तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, हमेशा तुम्हें अपने पास रखूंगा, तुम्हें हमेशा स्माइल कराऊंगा। अभी मेरे ब्रेन में एक्सीडेंट हो गया है ना, जब वो ठीक हो जाएगा मैं आ जाऊंगा वापस। डॉक्टर शिव नहीं, डॉक्टर शिव प्लीज प्लीज रुक जाइए। परफेक्ट, जाओ शिव जाओ, बाय बाय। प्लीज बच जाइए, रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए डॉक्टर शिव प्लीज प्लीज रुक जाइए डॉक्टर शिव। चिमचिम बेटा, नंदू रोको ना शक्ति को, देखो ना बेचारी को कैसी हालत हो गई है उसकी। डॉक्टर शिव प्लीज रुक जाइए। पर उसे शिव को नहीं रोकना चाहिए, शिव के लिए यही बेहतर होगा कि वो चला जाए, सबके लिए यही बेहतर होगा, माँ के लिए, कार्तिक के लिए। प्लीज प्लीज जाके शक्ति को रोको, उसे समझाओ कि वो शिव को जाने दे। भैया के लिए यही सही है, प्लीज रुक जाओ, समझो बात को। नंदू भैया छोड़िए हमें, वो जा रहे हैं।
पिता का फर्ज जानते हो? पिता का फर्ज होता है अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना, चाहे उसके लिए खुद को कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो। लेकिन बच्चे पर आज तक नहीं आने देते। आपको एक माँ का फर्ज निभाना चाहिए था, एक बाप का फर्ज निभाना चाहिए था, लेकिन अफसोस की बात, हम ना ही माँ का फर्ज निभा पाए, ना एक पिता का फर्ज निभा पाए, और ना ही इंसान का फर्ज निभा पाए। आई एम सॉरी पापा जी, आप अपने सारे फर्ज निभाने में फेल हो गए। और दिया खड़े खड़े तमाशा देखती रही। भूल गई डॉक्टर शिव ने हमेशा आपको कैसे बचाया। इसलिए क्योंकि वो आपको अपनी बहन मानते थे। डॉक्टर शिव को तो अपने भाई होने का फर्ज निभाने आता है, लेकिन आप अपनी बहन का फर्ज निभाने से चूक गई हैं। डॉक्टर शिव कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन इनका एडमिशन हो गया है हमारे अस्पताल में, इन्हें लेकर जाना होगा। एक इंसान जो एक पागल इंसान की बात सुन रहा है, उस पर सवाल नहीं उठा रहा है। आप खुद पागल हुए ना। हम तो कहते हैं कि खुद को पागल खाने में एडमिशन दिलवा दीजिए। ये क्या कह रही हैं आप? हम तो बस सवाल पूछ रहे हैं कि एक फोन कॉल आया, कहा उसने कि उसे पागल खाने ले जाए, तो आप उसे लेके जा रहे हैं बिना किसी वेरिफिकेशन के, बिना किसी सबूत के। देखिए, हम ना इनकी वाइफ है, इनके गार्डियन हैं। ना तो हमने किसी पेपर पे साइन किया और ना ही हमने कहा है कि इन्हें पागल खाने लेके जाए। इसलिए कहीं नहीं जाएंगे। और अगर आपने ऐसा किया ना, तो ये पागल खाने जाएंगे या नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन आपको जेल हम भिजवा कर रहेंगे। चलिए डॉक्टर साहब। शक्ति बेटा, आई एम सॉरी बेटा। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूं कि जब तक शिव ठीक ना हो जाए, उसे इस घर में नहीं आना चाहिए। मैं अपने ही घर में नहीं जा सकता? क्यों नहीं आ सकते? ये घर तुम्हारा है, यहाँ की हर चीज तुम्हारी है, हमारा दिल, हमारी जान, सब कुछ तुम्हारा है। पर बेटा, जब तुम्हारा इलाज हो जाए ना, तो वापस तुम इस घर में रह सकते हो। शिव बेटा, तुम्ही ने तो डिसाइड किया था ना कि तुम पागल खाने जाओगे और जाकर पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। हम सब तो बस तुम्हारे ही डिसीजन को सपोर्ट कर रहे थे। शायद आप लोग भूल गए कि दादाजी के वसीयत के मुताबिक ये घर डॉक्टर शिव का है और उन्हें यहाँ आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक कह रहे हो बेटा, शिव को यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। ये घर तुम्हारा भी है, तुम्हें भी यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। पर शिव का पिता होने के नाते अगर इस घर के किसी मामले में हम दखलंदाजी नहीं दे सकते या अपनी बात नहीं कह सकते, तो फिर हमारा यहाँ होने का क्या मतलब है? इससे तो अच्छा यह है कि आप दोनों यहाँ पे रहें, हम कहीं और चले जाएं। भाई साहब, शक्ति, शिव को हॉस्पिटल भेजने का मतलब ये नहीं है कि हम उससे प्यार नहीं करते या उसे घर से निकालना चाहते। हॉस्पिटल भेजा जाता है इलाज के लिए। इस समय शिव को इलाज की जरूरत है।
वो किसी भी वक्त अपना मेंटल बैलेंस खो देता है। हम नहीं चाहते कि जो माँ के साथ में हुआ वो फिर से किसी भी परिवार के सदस्य के साथ में हो। एक पिता होने के नाते मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि हमारा परिवार, आप सब सुरक्षित रहें। बस इतनी सी बात है। अगर वो भी मैं समझा नहीं सकता तो ठीक है, तुम लोग रहो, हम चले जाते हैं। धर्म को मैं तू है मेरे बेटे से, ये बहुत दिमाग में घुसती नहीं क्या तेरे? मैं ना तेरी माँ को फोन करके बताती हूँ कि तेरी वजह से मेरे बेटे की जान खतरे में है। सिर्फ तेरी हिम्मत कैसे हुई मनोरमा का फोन नीचे फेंकने की, नालायक! How dare you? क्या कर रही हो तुम? ये तुम्हारी माँ की उम्र की है। अगर धर्म ने देख लिया ना कि तुमने उसकी माँ पे हाथ उठाया है, क्या होगा पता है तुमको? और ये रिश्ता यही खत्म कर देगा। वह तुमसे ज्यादा अपनी माँ से प्रेम करता है। अच्छा, और जब धर्म को ये पता चलेगा कि पहले इन्होंने मुझे चाटा मारा था, तो वो कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, फिर भी वो खुश होगा। हो सकता है कि इनको मुझसे ज्यादा प्यार करता हो, लेकिन प्यार तो मुझसे भी करता है ना वो। कैसा लगेगा उसे जब उसे ये पता चलेगा कि इसकी माँ ने उसकी होने वाली पत्नी पर हाथ उठाया, उसे चाटा मारा। तो वो कुछ नहीं कहेगा, चुप रहेगा वो। चाची फोन क्यों नहीं उठा रही है? ये मेरे और मेरे बेटे के बीच की बात है, समझी ना? निकल यहाँ से। आपका बेटा मेरा होने वाला हस्बैंड है, उसके साथ क्या करना ये सिर्फ मैं डिसाइड करूंगी, कोई और नहीं। हस्बैंड है? कौन सा हस्बैंड? कौन सा हस्बैंड जो तेरी वजह से आज यहाँ मौत की लड़ाई लड़ रहा है? वो बार बार मुझ पे एलिगेशन लगाना बंद कीजिए। धर्म आज इस हॉस्पिटल में इस कंडीशन में सिर्फ आपकी वजह से। मेरी वजह से? तू मेरे बेटे की इस हालत के लिए मुझे दोष दे रही है? तेरी तो मैं ये क्या कर रही तू? आप मुझे क्या कह रहे हैं? इसे कहिए ना। अरे इसकी वजह से आज मेरे बेटे की ये हालत है, ये लड़की की वजह से। अंकल जी, मैं सच में धर्म से प्यार करती हूँ। आपने तो उन्हें घर से निकाल दिया, तो मुझे भी एक दिन निकालोगे ना? मौसी ने कहा था कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, वो एकदम मेरी तरह बन गए, सेम टू सेम। एकदम मुझे भी गेट आउट कर दोगे, इसीलिए मुझे हॉस्टल जाना है तो जाना है। कार्तिक बेटा, देखा आप लोगों ने, एक छोटे बच्चे को भी पता है कि आप लोगों ने जो कुछ भी डॉक्टर शिव के साथ किया है ना, वो बिल्कुल गलत है। क्या सीखते रहे एक छोटे बच्चे को? ये कि ये एक ऐसा परिवार है जहां अपनों की ही कोई परवाह नहीं है। इस परिवार के लोग ही इस घर को अपना घर नहीं मान सकते। यहाँ किसी को भी किसी भी वक्त कैसे भी निकाला जा सकता है। एक तरफ एक पिता है जिसने अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया, और एक तरफ एक बेटा अपने पापा के साथ रहने के लिए तड़प रहा है। बताओ, क्या आप लोगों को अब भी यही लगता है कि आप लोगों ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही है? गलती हो गई हमसे, गलती हो गई हमसे, गलत किया, बहुत गलत किया। माँ, हमने जो भी किया गलत किया।
बल्कि ये कहना चाहिए कि बहुत बड़ा पाप किया। जिस शक्ति ने इस घर के लिए इतना कुछ किया, हर बार इस घर को संकट से बचाया, हमारे शिव को बचाया, पत्नी, बहू, बेटी, माँ, सबका धर्म निभाया। हमने उस शक्ति को घर से बाहर निकाल दिया और हमारा बच्चा पता नहीं वो कितनी तकलीफ में था, कितने दुख में था कि उसने खुद सामने से पागल खाने वालों को फोन कर दिया कि आओ मुझे लेके जाओ। बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे हम क्यों तुम्हारी बातों में आ गए? क्यों हमने बच्चों को नहीं रोका? मत मारी गई थी हमारी। माँ मैंने चुप। एक बात आप सब कान खोल के सुन लो। शिव शक्ति इस घर की आत्मा थे। हमने उस आत्मा को घर से बाहर निकाल दिया। हेलो। यही बेस्ट मौका है, खत्म कर दो दोनों को। कुछ भी हो जाए, दोनों घर वापस नहीं आने चाहिए। डोंट वरी मॉम, वो दोनों मेरी आंखों के सामने ही है। गुड। देखो बेटा, तुम्हें निकालने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। मैं ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे प्रॉफिट चाहिए। और मेरा प्रॉफिट है शिव शक्ति की मौत। दिन रात उस शक्ति का प्रवचन सुनते सुनते मुझे कान पक गए, और वो शिव बच्चों की तरह एक्टिंग करता रहता है। अब ये ड्रामा खत्म करने का एक ही रास्ता है, दोनों को मार दो। डोंट वरी मॉम, मैं मौका मिलते ही दोनों को खत्म कर दूंगा। मैं बस वेट कर रहा हूँ कि आसपास थोड़ी भीड़ कम हो जाए, बहुत सारे लोग हैं। और अभी फिलहाल दोनों रिमझिम के घर के बाहर बैठे हैं। रिमझिम के घर के बाहर? हाँ, क्योंकि घर पे तो ताला लगा है। मनोरमा और उसका परिवार घर पे नहीं है? नहीं मॉम। कहाँ जा सकते हैं? अरे मॉम, वो लोग कहाँ गए हैं, हमें क्या करना? उल्टा हमारे लिए तो अच्छा है ना। ऐसी हालत में उनकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। उनकी हिम्मत ऑलरेडी टूटी होगी और मुझे उनको तोड़ना और भी आसान होगा। कोयल, देखा तुमने? इसे कहते हैं माँ बेटे का प्यार। जिस उम्र में वो खून देने जा रही है ना, इस उम्र में उसकी सेहत भी खराब हो सकती है। उसने जरा सा भी नहीं सोचा। हम जानते हैं अपनी मनोरमा को, वो कितना भी तुम दोनों को चप्पल से मारे, गालियां दे, लेकिन जो कुछ भी करती है वो अपने बच्चों की भलाई के लिए करती है। और जानती है, किसी कर्म में कभी कभी वो बहुत बुरी बन जाती है। कभी तुमने सोचा कि औरत अपने बच्चे से इतना प्यार करती है, फिर भी उसकी खुशियों से क्यों डरती है वो? क्योंकि उसे डर है कि तुमसे शादी हो जाने के बाद उसे कोई मुसीबत ना आ जाए, कोई परेशानी ना आ जाए उसको। कोयल, हमें पता है तुम हमारे बेटे से बहुत प्यार करती है, लेकिन ये जो माँ बेटे का प्यार है ना, ये बड़ा गहरा प्यार होता है बेटा। इस प्यार के साथ सब प्यार फीका होता है। अंकल जी सही कह रहे थे, माँ के रिश्ते के साथ कोई कैसे मुकाबला कर सकता है?
ऐसे रिश्ते के सामने किसी भी रिश्ते की क्या औकात है। सॉरी आंटी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी आपके साथ। प्लीज आंटी। ये पकड़ो, मैं ठीक कर देता हूँ। डॉक्टर शिव, इसकी कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, शक्ति, 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 शक्ति। आंटी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हम दोनों तो एक ही चीज चाहते हैं ना कि धर्म खुश रहे, तो फिर ये लड़ाई क्यों? अगर मेरा ब्लड ग्रुप सेम होता ना तो मैं अपना सारा खून धर्म को दे देती। शायद आपके जितना प्यार ना कर पाऊं, लेकिन प्यार तो मैं भी करती हूँ ना धर्म से। प्लीज आंटी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। अगर आप सच में धर्म से प्यार करती हैं, छोड़ो हमें। हमने कहा हमें छोड़ो। शक्ति, इसे ही तो कहते हैं सच्चा प्यार। सच सच बताओ, तुम्हें कहीं ना कहीं लग रहा था ना कि ये मैं ही हूं, है ना? तुम यहाँ। तो तुम्हें क्या लगा मैं पूरी जिंदगी उस जेल में सड़ता रहूंगा? आफ्टर ऑल मेरी प्यारी बेबी शक्ति शर्मा बाहर है, तो मुझे तो बाहर आना ही था ना। सांप टंक मारना ना कभी नहीं छोड़ता है। तुम चाहे जितनी बार भी छूट जाओ, तुम्हें हम जेल वापस भिजवा कर रहेंगे। तुम्हारी यही तो चीज मुझे पसंद है। तुम्हारे अंदर जो ये तीखापन है ना, जो ये नमक है, वाह, इसी का तो दीवाना हूं मैं, और इसी से सबसे ज्यादा नफरत भी करता हूं मैं। शक्ति, तुम अपनी जिंदगी में सब कुछ सही करती आई, लेकिन एक फैसला बहुत गलत लिया, जो तुमने उस पागल शिव को हाँ कर दी। सोचो, तुम्हारे पास मैं था, मैं अरे रानी बनाकर रखता तुम्हें, हर वो चीज देता जो तुम चाहती थी। लेकिन तुमने उस शिव को चुना, और देखो कैसे सड़कों पर धक्के खा रही हो तुम। अभी भी मौका है, सोच लो। तुम जैसे सड़क छाप आदमी हमें रानी बनाएगा? तुम्हें कितनी बार जवाब दिया है ना हमने
शायद तुम्हें समझ में नहीं आता है, लेकिन शायद तुम्हें ये चीज क्लियर कर दे। कान खोल कर सुनो मेरी बात। अगर तुम मेरी नहीं है तो मैं तुम्हें किसी और की होने भी नहीं दूंगा। ये बात याद रखना, अच्छे से याद रखना शक्ति। ठीक है रे बेटा, ठीक है रे तू। सोमनाथ जी, आपका लाख लाख शुक्र है कि मेरा बेटा ठीक हो गया। ए डप्पोड़, क्या करने चला था तू? एक आगड़ी लगा इसको एक। हाँ, पागल हो गए हो क्या? अरे ऐसे बोलने से इसका कुछ नहीं होगा। ये मार इसको, और जोर से मारना हो। ये पहलवान मोटी चमड़ी है, ऐसे असर नहीं होगी। जोर से पिशू। आप भी एक लगाइए ताकि ऐसी बेवकूफी दोबारा ना करे। सही कह रही है तू। डप्पोड़, ये हो क्या रहा है? खबर न हो तो कह दूं, जो काम तूने किया है ना, उसके लिए सजा भी कुछ नहीं है। हाँ, अरे उसके लिए तुझे तो ना ऐसे सुबह के नाश्ते में, दोपहर के खाने में, शाम के नाश्ते में, रात के खाने में ऐसे तुझे ऐसे थप्पड़ मिलने चाहिए ताकि ऐसी गलती दोबारा ना करे। और वो भी एक नहीं, दो दो ऐसे। हाँ? हम तो ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। कहीं आप दोनों तो गलती नहीं कर रहे हैं? अब दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, एक दूसरे की बात काटने की बजाय उसे पूरी कर रहे हैं। पापा, हमें लग रहा है जहर खा के हमारा दिमाग खराब हो गया। ये खबरदार हो, दूसरी बार जहर का नाम भी लिया ना तो तेरी ठेर नहीं, समझो ना। अरे कागड़ी, कागड़ी नहीं, रूपाड़ी। आज से तू मेरे लिए रूपाड़ी है। हो रूपाड़ी? रूपाड़ी मतलब रूप रूप की रानी, समझी ने? वो क्या बोलते, ब्यूटीफुल। मेरी ब्यूटीफुल है तू। खबर न हो तो कह दूं, जब से ये डप्पोड़ पैदा हुआ था ना, तब से मेरा सपना था कि मेरी बहू ना तेरे जैसी हो। मैंने सोचा था मैं ऐसी लड़की लाऊंगी मेरे धर्म के लिए, जो उससे मुझसे भी ज्यादा प्यार करती हो। और सच, अब तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जितना प्यार तू करती है ना मेरे मंकोड़ी से, इतना तो दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। सच। पापा, ये क्या हो रहा है? हमें लग रहा है हम बेहोश है, सपना देख रहे हैं। ये सपना नहीं है डप्पोड़, ये सच है धर्म। वैसे तो सारी दुनिया मनोरमा से माफी मांगती है, पर आज मनोरमा तुमसे माफी मांग रही है। हमने किसी को घर से नहीं निकाला है, सिर्फ शिव को हॉस्पिटल भेजना था, लेकिन शक्ति नहीं मानी। उसने कहा कि वो भी शिव के साथ जाएगी। क्या कहा आपने? पागल खाने? हाँ, पागल खाने। गए तो ऐसे रहे जैसे कोई टूर एजेंट से टूरिस्ट का पैकेज लेके फॉरेन भेज दिया हो। कितनी आसानी से कह दिया आपने, पागल खाने। पागल खाने बोलते वक्त आपकी जुबान नहीं लड़खड़ाई, कोसा नहीं है आपने खुद को। लेकिन शिव को अच्छा हुआ ये दिन देखने से पहले ही समदन जी इस दुनिया से चली गई, वरना शिव की ऐसी हालत देखकर वो तो जीते जी मर जाती। गर्व है मुझे अपनी बेटी पर कि आज वो अपने पति के साथ है। उसने न सुख देखा, न दुख देखा, न तकलीफ देखी, न मुसीबत देखी। उसने इस घर के ऐशो आराम छोड़ के सीधे निकल गई अपने पति के साथ। ये है मेरी परवरिश, और ये है आपकी परवरिश। अपने बेटे पे थोड़ी सी मुसीबत क्या आई, निकाल दिया उसको घर से। वैसे भी आपको खबर न हो तो कह दूं, समदन जी ने ना
शिव की जिम्मेदारी मुझे दी थी। वादा कीजिए कि कल को अगर हमें कुछ हो गया तो आप शिव की मां बनकर उसकी रक्षा करेंगे। कर तो मुझे बहुत पहले देना चाहिए था शक्ति, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई। तुम्हारा डॉक्टर शिव यहाँ पर आएगा और मैं उसे आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। यहाँ तो रास्ता खत्म हो गया, फिर और क्लूज? लगता है उन्होंने शक्ति को यहाँ अंदर रखा हुआ है। चेक करता हूं। शक्ति, शक्ति, शक्ति। नहीं डॉक्टर शिव, यहाँ मत आइएगा प्लीज। शक्ति थोड़ा जोर से चिल्लाओ, नहीं तो। शक्ति लाउड चिल्लाओ। शक्ति, शक्ति जोर से चिल्लाओ ताकि वो अंदर आए और मैं उसके शरीर पे थड़ 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 ये गोलियां तान दूं। शक्ति, चिल्लाओ शक्ति।